तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप सो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत बेहतरीन हूँ और आज हम पूछने वाले हैं T1 टीम से आपके ही पूछे गए हुए सवाल और वो जवाब देंगे और आपको पता लगेगा कि वो कैसे क्वालिफाई करते हैं ओपन क्वालिफायर्स में। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ है आज केडी और केडी ने लास्ट टाइम ओपन क्वालिफायर में कौन से पोजीशन पे फिनिश करा था दिवाली कप में? उसमें शायद 11th पे आया था, हम सब कुछ मतलब हैकर्स वगैरह को मिला था। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशन आई थी, टॉप 10 इंडिया में आए थे, बहुत बड़ी बात थी। और इसके पहले ओपन क्वालिफायर जो 2022 में हुआ था, मैं वो भी जानना चाहता हूँ, वहाँ कहाँ फिनिश करा था? एफएफआईसी वाला जो हो नहीं पाया हाँ, था वो वाला, यस, यस, यस। उस, उसमें हम 9th आए थे। 9th आए थे, करेक्ट, करेक्ट। दैट्स व्हाई आज आप लोगों के बीच में केडी को लेकर आए हैं। केडी आपको एक करेक्टली बताएगा किस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए ओपन क्वालिफायर्स के बीच में, क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है। 2-4 क्वेश्चंस केडी से पूछेंगे, आपके ही पूछे गए क्वेश्चन हम केडी से पूछने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा? मेरे हिसाब से तो मैचेस कम है तो 48-50। 48-50, दैट मीन्स वही है कि 48 से 55, 50-55 के बीच में रहेगा ऐसा करके। जो ये वाला जो होगा कट ऑफ, ये टॉप टॉप वालों का जाएगा, टॉप 10 वालों का, कि लाइक बॉटम पे अगर 48 करने पड़ेंगे आपको? 48 के लिए मेरे हिसाब से 47-8 में चल जाएगा एवरेज, क्योंकि मैचेस कम है ना तो गलतियां करेंगी टीमें। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। समझ रहा हूँ। अच्छा, एक और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत सारे प्लेयर्स का ये क्वेश्चन है कि जैसे कंप्लीटली स्नाइपर्स का क्या होता है ना कि ओपन क्वालिफायर में 4 लोग रशर बना के खेलते हैं, स्नाइपर्स को थोड़ा अवॉइड कराते हैं कि ओपन क्वालिफायर खेलने के लिए। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मेरे हिसाब से तो 4 रशर्स ही खिलाना चाहिए, लेकिन अगर आपका स्नाइपर का गेम प्ले अच्छा है हम्म, तो उसको शॉर्ट रेंज ही खेलना चाहिए, क्योंकि स्नाइपर्स तो मिलेगी नहीं और हम्म, आपको मेनली जल्दी जल्दी टीम्स पे रश करके आपको फिनिश करना पड़ेगा। आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप लॉन्ग रेंज से मारो। हम्म। तो यही है, आपको गाड़ियां लेके रश करके मारना है तो आप 4 शॉर्ट रेंज प्लेयर ही खिलाओ तो बेटर है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू। अब हम एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को तकलीफ देने वाला है ओपन क्वालिफायर के बाद, कि अगर जैसे स्टार्टिंग के 5 मैच खेले, क्योंकि टीम्स कंटिन्यूअसली नहीं खेलेंगे, स्टार्टिंग के 5 मैच खेलते हैं और 5 में से 3 मैच खराब हो जाते हैं। उस कंडीशन पे जो टीम के ऊपर प्रेशर आने वाला है, जो आपके ऊपर प्रेशर आने वाला है एज एन आईजीएल, उस चीज को कैसे हैंडल आउट करोगे? तो सबसे पहले तो देखो, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग के मैचेस में रिस्क कम लो, हम्म, क्योंकि अगर आपके स्टार्टिंग के मैचेस खराब हो जाएंगे तो आप पे प्रेशर तो आएगा ही। तो आप उसमें थोड़ा रिस्क कम लो, मतलब एक ही ड्रॉप पे चारों बंदे शुरू में ड्रॉप लो और फिर बाद में स्प्लिट लो। तो उसमें आपके, अगर आप शुरू में ही मर जाओगे ना तो आपके मैच वो खराब हो गई, उसमें आपके मैचेस में किल नहीं हो पाएंगे उस मैच में। हम्म। तो आप ट्राई करो कि स्टार्टिंग के 5 से 6 गेम थोड़ा कम रिस्क लेके थोड़ा आसपास रह के खेलो और बुया का ट्राई करो। उसके बाद आप थोड़ा मतलब आपके मैचेस, उसके बाद थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो। करेक्ट। अ, फ्लो अ, फ्लो क्रिएट हो जाएगा, देन उसके बाद आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। समझ हाँ गया। हाँ। ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है इतने सारे किल्स कैसे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम सपोज करो पीक पे या मिल पे उतरे और उसके बाद जैसे हम रोटेशन लेना चालू करते तो देखते हैं कि लॉबी में 30-25 बंदे बचे हुए हैं। तो एक एवरेज अगर दिमाग में लगाया जाए कि अगर हमने 6-7 किल यहाँ से उठा लिए, उस जगह से पीक से या मिल से उठा लिए, और उसके बाद वहां से निकलने के बाद अब बचे 25 बंदे हैं, तो कैसे किल टारगेट अचीव होगा? वहां पे क्या माइंडसेट रखना चाहिए? तो वहां पे तो आपको सबसे पहले पैनिक नहीं करना है कितने कम बंदे बचे हैं ये वो टीम में। आपको ट्राई करना है कि जितने भी मतलब बंदे बचे हैं वहां पे, स्क्वाड जो भी है उसके 3 ही बंदे मारो, क्योंकि ऑलरेडी लॉबी में काफी कम बंदे बचे हैं और उसमें भी अगर तुम पूरी स्क्वाड वाइप कर दोगे तो रिवाइव होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो आप ट्राई करो कि जितने भी टीम्स है उसके 3 बंदे मारो, एक बंदे को जाने दो। उससे क्या होगा, आपको किल्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ बंदे रिवाइव भी हो जाएंगे लॉबी में। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है कितनी T1 टीम्स स्ट्रगल करने वाली हैं इस ओपन क्वालिफायर में? काफी सारी टीममेट करेंगी स्ट्रगल, क्योंकि एट दी एंड देखो ये ओपन क्वालिफायर्स काफी ज्यादा लक पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका लक अच्छा नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। मेरे हिसाब से 60% तो लक पे डिपेंड करेगा, बाकी देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच केडी, आपने अपना टाइम दिया। आपके मैचेस कंटिन्यू चल रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ग्राइंड चल रहा है सबका। थैंक यू सो मच, आप आए, कनेक्ट कर हमारे साथ में और ऑडियंस को आपने बताया है किस तरीके से आपका दिमाग माइंडसेट चलना चाहिए ड्यूरिंग द ओपन क्वालिफायर। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। तो अब हमारे पास सेकंड नंबर पर जो आए हैं वो हैं अंशु, और ये इंडिया के टॉप 5 रशर्स में से आते हैं, नॉमिनेट हुए थे काफी अच्छी तरीके से। आपने देखा होगा ऑरा गेमिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम को आगे रशिंग पोजीशन पे लीड करते हैं। सो आज अंशु से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे हम ओपन क्वालिफायर्स के ऊपर, क्योंकि इनकी टीम ऑलरेडी दिवाली कप में #15 आई थी एंड FFIC 2022 में #7 आई थी। तो इनसे अच्छा हमें और कोई भी नहीं बता सकता कि ओपन क्वालिफायर में किस तरीके से डील करा जाए। सो अंशु कैसे हो यार? मैं बढ़िया ड्यूकर भाई, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बेहतरीन हूँ यार। और आज अपनी ऑडियंस को कुछ क्वेश्चन है जो जानने हैं कि ओपन क्वालिफायर में किस तरीके से करा जाए, किस तरीके से खेला जाए। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत दिन बाद टूर्नामेंट आया, 3.5 साल बाद टूर्नामेंट आया और ओपन क्वालिफायर हो रहा है, तो सब बहुत नर्वस हैं इस चीज़ को लेके। बट कुछ क्वेश्चंस के आंसर तुम कर दोगे तो शायद उनकी नर्वसनेस कम हो जाएगी। तो चलो बिल्कुल बता दो। सो सबसे पहले क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है और सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि मैप कौन कौन से प्रेफर करना होगा अगर हमें ओपन क्वालिफायर में खेलना है, क्योंकि हमारे पास 6 मैप हैं और अब 6 के 6 मैप पूल लग जाता है आपका रैंक मैच में और FFC मोड में भी लगेगा। तो ऐसे कौन से मैप है जिनको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे कौन से मैप है जिनको खेलना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगता है परगेटरी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बहुत बड़ा मैप है और उसमें रोटेशंस करने के लिए लॉन्च पैड्स भी बहुत कम है, लॉन्च पैड्स है ही नहीं मतलब। तो वो अवॉइड करना चाहिए। और मैं बरमोडा नेक्स्ट एरा को ज्यादा प्रीफर करूंगा नेक्स्ट एरा में, क्योंकि रिवाइवल बहुत ज्यादा है, बहुत पास पास बेंडिंग्स है, बहुत ज्यादा टोकन्स है। तो और वहां ज्यादा और एक कुछ कुछ एरिया रहते हैं जहाँ पर बहुत मास नंबर में बंदे आते हैं नेक्स्ट एरा में, तो वहां किल निकालना इजी रहता है। और बरमोडा इसलिए सही है कि अगर तुम बरूडा स्टार्टिंग से सबको आदत है कैसे खेलना है, कहाँ से कहाँ जाना है। अगर कोई बीमा शक्ति उतरता है तो कहाँ से वहां से कहाँ जाना है, सबको आदत है। और नया मैप जो सोलार है उसकी वो किसी की उतनी आदत है नहीं। कोई भी टीवी टावर में जाओगे तो ऊपर से क्या पता कोई मार दे। तो सेंटिनो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसमें बंदे मारने थोड़े टफ हो रहे हैं। तो सोलार और परगेटी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और कल्हारी में वैसे भी हमने ट्राई किया था लास्ट टाइम में, कुछ हमारे ज्यादा किल निकल नहीं पा रहे थे उसमें। तो बर्मोडो नेक्स्ट एरा प्रेफर करते। अच्छा, अल्पाइन का क्या सोचना है? नहीं, अल्पाइन में रैंक में ही किल नहीं निकलते, उसमें क्या निकलेगा। ठीक है, समझ गया। अच्छा ठीक है, चलो अब ड्रॉप लोकेशन की बात हो गई, कहाँ मतलब अपनी मैप्स की बात हो गई। अब हम थोड़ा ड्रॉप लोकेशन कर ले। सपोज करो अपना बरमूडा मैच लग गया, बेसिकली सब लोग बरमूडा ही प्रेफर करेंगे, मतलब जितनी T1 टीम से मुझे तो ये लगता है वो बरमूडा को प्रेफरेंस ज्यादा देंगी। तो ऐसी कौन सी ड्रॉप लोकेशन है जिस पे आप पहले उतरना चाहोगे? जैसे मिल हो गया, पीक हो गया और क्लॉक टावर हो गया। जैसे पीक पे तो सब यही आंसर करेंगे, पीक पे उतरेंगे, अब पूरी टीम और किल्स उठाएंगे, वहां से स्प्लिट मार देंगे, करेक्ट। बट पीक के अलावा अगर आपको एक ड्रॉप लोकेशन चूज करने पड़े, आपका प्लेन पाथ रिमनाम के ऊपर से आ गया या फिर आपका प्लेन पाथ पीक मिल के ऊपर से आ गया, उस कंडीशन में आप क्या प्रेफर करोगे, कहां उतरना? देखो पहले तो ऐसा है कि हमको पीक को भी प्रेफरेंस में नहीं रखना है, क्योंकि जितने बार मैंने ओपन क्वालिफायर्स खेला है ऐसा कभी नहीं हुआ कि 20-30 बंदे पीक में उतर रहे, कभी भी नहीं। वो बहुत सारे बंदे क्या है ना, उसको ही टूर्नामेंट समझ के बहुत कम लोग पीक में आते हैं, सोचते कि इसमें हमको बुया करना है ऐसा वैसा। तो उस वजह से पीक में भी ज्यादा बंदे नहीं आते। और अगर बाई चांस अगर ऐसा है कि प्लेन पाथ मिल साइड से ऐसी जगह से आ रहा है जहां से लॉन्च पैड या जिपलाइन है दूसरी ड्रॉप में जाने के लिए, उस जगह पे अगर 2 से 3 स्क्वाड उतर रही है तो वहां जाके ट्राई करके वहां किल उठाओ। क्योंकि पीक में ऐसा नहीं, कभी भी नहीं है कि 20-30 बंदे आए, हमेशा बहुत कम बार होता है। और अगर ऐसा है कि मिल में एक ही स्क्वाड उतरी है तो उसको तुम डिनाई कर सकते हो कि वो किसी से लड़के मरेगी नहीं। तुम जाके पीक में पहले किल उठा लो, क्योंकि 1-2 स्क्वाड तो आनी, पीक को छोड़ता है नहीं। तो पीक में जाके पहले किल्स उठा लो जितना हो सके, और उसके बाद वहां से 2-2 के स्प्लिट में को या तो 2 क्लॉक चले जाओ और 2 मिल चले जाओ। ऐसा करके वहां से जिपलाइन दोनों तरफ के लिए वहां से इजी पड़ता है। पीक से पूरे बर्मोडा का रोटेशन सबसे इजी पड़ता है। करेक्ट। और मिल से फिर लॉन्च पैड लेकर तुमको कहीं भी जाना, शिपयार्ड कहीं और किल उठाने, तो वहां कर सकते हो। लेकिन ये स्प्लिट वाला मेरे ख्याल से पहले 1-2 जोन में ही करना चाहिए। करेक्ट। काफी कुछ बता दिया आपने, काफी सारे अंडरडॉग्स को हेल्प मिलने वाली है आपके इस टिप से कि क्या करना है। अच्छा, कैरेक्टर स्किल्स के ऊपर बहुत डाउट है सबको कि कैरेक्टर स्किल्स कौन सी यूज करनी चाहिए। हम पूरे की बात नहीं करेंगे, बट हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर स्किल की बात करेंगे जो आज से 3-4 साल पहले बहुत यूज होता है ओपन क्वालिफायर में, जिसका हम मिशा के नाम से जानते हैं, जो एक बहुत खतरनाक कैरेक्टर था उस टाइम पे। अब थोड़ा कम कर दिया उसको। बट व्हाट यू थिंक, कितनी टीम्स हैं या फिर आपकी टीम मिशा को प्रेफर करोगे? नहीं, मीशा को प्रेफर नहीं करते। तो मतलब जब ऐसा था कि मेटा था तब हम करते थे। अब ऐसे मीशा को काउंटर करने के लिए अपनी ही गन पावर इतनी है कि अपन कर सकते हैं आराम से। हाँ। और नहीं है तो एक कैरेक्टर शायद से लीला नाम है, कुछ नाम है, वो वैसी पूरी गाड़ी की स्पीड 80% से कम कर देता है। तो अगर एक बंदा भी टीम में वो आगे चलेगा तो सारे मीशा वालों का बच जाएगा। सही, बहुत अच्छा काउंटर बताया आपने इस चीज का। राइट, लीला ही है ना कैरेक्टर का नाम? हाँ, लीला कैरेक्टर का नाम है। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने वैसे सब कुछ बता दिया, बट
अगर मैं तेरे आपसे पूछूं कि अभी दिवाली कब हुआ था, ठीक है, एफवाई से 2022 हुआ था, तो ऐसा क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, कौन सा स्प्लिट था, चारों बंदे अलग अलग 2-2 का स्प्लिट, या कितना डिस्टेंस पे स्प्लिट लिया था, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी थी जो आपने यूज करी और आप कंप्लीट करे थे टॉप 20 के अंदर आपने कंप्लीट करा? ज्यादा स्प्लिट में ऐसा था ना, हम 2-2 की स्प्लिट से ज्यादा 1-3 प्रीफर कर रहा था मैं स्टार्टिंग में। हम्म तो 1-3 में कैसे रहता है, अगर मैं अकेले जाके अगर बाई चांस एक स्क्वाड वाइप दे रहता हूँ तो बेनिफिशियल है, अगर मैं अकेले मरता हूँ तो 3 बंदे हैं संभालने के लिए। हम्म 2-2 में बहुत बार कहता है अगर दोनों बंदे साथ में मर गए तो 2 बंदों पे लोड पड़ जाती है कि अपनी फाइट निकाल के 2 को बचाए भी। 1-3 का स्प्लिट हमेशा थोड़ा ऐसा रखो और थोड़ी रेंज रखो, दूर रखो, एकदम पास पास में रहोगे तो फायदा नहीं। पास में तो क्या तुम पे वैसे ही गाड़ी से रोटेशन लोगे तो तुमको 100 मीटर के अंदर तो वैसे ही कवर कर लोगे आने जाने में। करेक्ट। और 1-3 का स्प्लिट है 2-2 का स्टार्टिंग में ही करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग बस पहले से दूसरे जोन तक का, क्योंकि बाद में ऐसा है कि अगर तुम मरोगे तो फायदा ही नहीं है, किल वैसे ही चले जाएंगे, तुम्हारे किल और चले जाएंगे, तुम्हारे टोकन जो है वो भी चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग 1-2 जोन में ट्राई करो, वरना नहीं तो लॉन्ग रेंज से जितना किल उठा सको उतना सही, वरना अगर शॉर्ट में जाना तो फिर 1-2 नॉक दे के जाना है। करेक्ट करेक्ट, समझ गया। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए बट एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो मैंने सबसे ही पूछा है और आपसे पूछूंगा, कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ हर साल बढ़ा है, जिस एफआईसी में हम जब थे तब हम जो पोजीशन में था हम 42 के एवरेज से या 41 के एवरेज से चल रहे थे। करेक्ट। और दिवाली कप में तो ऐसा था कि बहुत सारे मैचेस थे, बहुत ज्यादा मैचेस मिले थे, बट बात ये कि हैकर्स भी उतने ज्यादा मिले थे, बहुत ज्यादा मिले थे। अगर 40 मैच खेले तो 10 से 15 में हैकर मिले थे हमें आराम से। और उसमें भी हमारा एवरेज 48 से 47 था, बट उसमें मैचेस ज्यादा थे। अभी ऐसा है कि अपने पे सिर्फ 12 मैचेस और उसमें 8 निकालने हैं, तो मतलब हम पे सिर्फ 4 ऐसे मैचेस है जो हम गवा सकते हैं, बाकी 8 नहीं गवाने, और उन 8 में हमको बेस्ट निकालना है। करेक्ट। तो आई थिंक 12 में से 8 कम मैचेस, तो 40 से 45 के बीच। 40 से 45 ये लास्ट क्या है, टॉप के लिए नहीं, ये टॉप 48 आने के लिए। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गॉट इट। चलो अच्छा है, सबका इतना ही एवरेज जा रहा है, 40 44 48 इतने के बीच में एवरेज रहता है, और मेरे को भी लग रहा है इतने के बीच में ही एवरेज रहेगा। अंडर 50 जो रहेगा, मतलब 42 से लेकर अंडर 50 जो रहेगा, चांसेस हैं कि 80 से 90% वो क्वालिफाई कर जाएगा, है ना? क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि किसी का 60 किल निकल जा रहे हैं, 70 किल निकल जा रहे हैं, सोच के कट ऑफ ज्यादा जाएगा, बट वो नहीं देख रहे कि उनने 10 से 12 मैच खेले तब जाके वो एक मैच निकला है। करेक्ट, अब वहां तुमको मिलेंगे ही 12 मैचेस। बिल्कुल। तो ये दिक्कत तो है, कम मैचेस हैं तो हमें परेशानी तो होने वाली है। पहले ऐसा था कि 50-50 था, 10 में से 5 निकालने थे, 8 में से 5 निकालने थे। अब correct। ऐसे 12 में से 8 निकालने। हाँ हाँ, तो ज्यादा भूया पे फोकस करना, ट्राई करने की भाई मारो, ठीक है बंदे मारो, लेकिन खुद नहीं बनना है। करेक्ट 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 करेक्ट। ऐसा ना हो कि 50 किल निकाल दिया और 4th-5th नंबर में मर गए, तो हाँ, मैच वैसे ही काउंट नहीं वो होगा। तो बेकार हो जाएगा। करेक्ट। चलो, थैंक यू सो मच अंशु यार, बहुत अच्छा इंसाइटफुल तुमने इन्फॉर्मेशन दे दी सबके लिए, और होप सो जो लोग मुझे देखते हैं उनको ये हेल्प करेगी और वो भी तुम्हारे कंपटीशन में आगे खड़े होंगे। सो चलो, थैंक यू सो मच यार अंशु। तो गाइज, आज हमारे बीच में एक काफी अंडरडॉग प्लेयर जो दिवाली कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, इनकी टीम टॉप 5 में फिनिश करा था इन लोगों ने हैकर्स के हटने के बाद। तो मेरे हिसाब से इनसे अच्छा अंडरडॉग एक्सपीरियंस कोई नहीं बता सकता, एज एन अंडरडॉग ऊपर आना और फिर परफॉर्म करना। और अभी ये मेरे साथ में भी खेल रहे हैं हमारी टीम क्रस्ट स्पोर्ट्स के नाम से, जोएब जो अभी पूरी टीम को लीड कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, और अभी नई टीम का फॉर्मेशन करा है स्पेशली फॉर FFMIC। सो जोएब, कैसे है बताइए आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ भाई। जोएब और बताओ, ग्राइंड कैसे चल रहा है? ग्राइंड तो बढ़िया चल रहा है भाई, अभी 3-3 पेड़ खेल रहे हैं दिन के, और फिर रैंक तो अलग हो गया पूरे, वो तो 12 घंटे तक चल ही रहा है अच्छा, पूरा एकदम। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी टीम कहाँ, कौन सी पोजीशन पे फिनिश कर पाएगी? एज एन देखो, अभी फिलहाल में तुमने चारों जो प्लेयर लिए हैं अपने अलावा, वो अंडरडॉग प्लेयर हैं, ठीक है? तो तुम्हें क्या लगता है कि वो किस नंबर पे फिनिश कर सकते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग अगर हम करें जैसे हम सोच रहे हैं कि हम इतने पॉइंट्स निकाले, तो आराम से टॉप 15 टॉप 10 कर सकते हैं हम उधर से मोस्टली। और फिर जो प्लेयर्स लिए अभी वो पास्ट में बहुत साथ में ज्यादा खेले हैं, मतलब जैसे CS जूनियर वगैरह हो गए, वो KT में उन्होंने खेला है। फिर जो प्लेयर लिए थे उस्मान और आयुष, उनसे मैं बहुत पहले खेल चुका हूँ, 1 साल पहले उनके साथ, तो उनके साथ है अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है हमारा टॉप 10 टॉप 5 ही है, कर सकते हैं उधर से। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, T1 टीम्स ने इतनी हाइप बना दी है कि 60 किल 70 किल, क्या इतना कट ऑफ जाएगा? जा सकता है, देखो लास्ट देखो सर्वर में अभी तक 40-45 ढंग की टीम होगी, 40-45 जो एवरेज मार रही है 50। अगर
एक गेम हम 80 पॉइंटर कर दे और बाकी 70 दो तीन कर दे और बाकी के बचे हुए 60-65 के बीच रहे तो आराम से हो जाएगा उतना। तुम ये किल्स की मतलब बात कर वही रहे है, हो कि पॉइंट्स की बात कर रहे हो? पॉइंट्स पॉइंट्स। ओके एक ओके। 80 पॉइंटर, दो 70 पॉइंटर और पांच वगैरह 60 से 65 के बीच आ जाएंगे तो दैट वही मीन्स यू दुबलता आर हो सेइंग जाएगा। दैट मीन्स यू आर सेइंग 68 किल्स का एक बुया निकालना पड़ेगा ऐसा? वैसे दिवाली कप में भी वही हुआ था, बट दिवाली स्मूथ कप से राउंड थोड़ा सा चला है। डिफरेंस है। दिवाली कप में हमारे पास 40 मैचेस थे जिसमें से 20 अच्छे करने थे, और यहाँ पे हमारे पास केवल हाँ 12 मैचेस हैं, 8 अच्छे करने हैं। तो उसमें तो कट ऑफ नीचे जाएगा ही, 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो ही जाएगा क्योंकि हम्म। मैचेस कम है। और समझा 12 में से अगर 6 होते तो और इजी हो जाता। समझा। तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन से मैप्स को अवॉइड करना चाहिए? भाई पहले तो कलहारी हो गया, क्योंकि उसमें अगर तुम हिट मार रहे हो वो हिट गाड़ी से भागे जाएगी, तुम्हें नहीं पकड़ पाओगे तुम। हाँ। फिर ग्रैपल और सेंटिनॉल, और फिर हो गए हमारी परगेटरी हो गया। हम्म। सोलारा भी मैं तो वही कर रहा हूँ कि अवॉइड हो। मोस्टली अच्छा। नेक्स्ट एंड बरमुडा को प्रायोरिटाइज देंगे क्योंकि बरमुडा में पता है कहाँ और ड्रॉप्स होगी, और नेक्स्ट हमने खेला है दिवाली कप में बहुत ज्यादा। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा, तुम तो जो अंडरडॉग प्लेयर हैं, एज एन अंडरडॉग प्लेयर, तुम उनको क्या सलाह देना चाहोगे ओपन क्वालिफायर्स के लिए? ओपन क्वालिफायर्स के लिए जो अपने बेस्ट बंदे हैं, मतलब चारों को, चार स्नाइपर को भी रशिंग ही करवाओ और फिर केसी डलवा दो एक आधे को जिसकी बनती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी, और तुम अलग हो जाओ दो बंदे। अगर तुम्हारे प्राइमरी सेकेंडरी 30 मार रहे हो और तुम 25 मारो, 55 ऐसे ही हो जाएंगे हम्म। आराम से। तुम्हारा 67 एवरेज बन रहा है ऐसे ही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम ये जो 7-8 दिन निकल चुके हैं और उसके पहले भी तुम कितने घंटे ग्राइंड कर रहे हो डेली का? भाई ग्राइंड तो भाई 10 घंटे के ऊपर ही हो रहा है पूरा। 3-3 पेड चल रही है, फिर रैंक अलग और चीजें अलग हो रही है। फोन पूरा हीट वगैरह हो जाता है, पूरा 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 एकदम चल रहा है जैसे ही अनाउंसमेंट आई है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फोन हीटिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, इसका सॉल्यूशन तो मुझे देना पड़ेगा। भाई इसका फोन तो गर्म होने लगा, बट मेरा नहीं होता है क्योंकि मैं खेलता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पे। इसकी बैटरी इतनी बड़ी है ना कि 10-12 घंटे आराम से खेल सकता हूँ। सबसे बड़ी बात, 10-12 घंटे खेलने के बाद भी ये फोन गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस फोन के अंदर है वेपर कूलिंग चेंबर, वो भी 40% बड़ा, जिसकी वजह से मेरा गेम प्ले तो गर्म होता है बट मेरा दिमाग ठंडा होता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका फोन गर्म ना हो और आपका दिमाग ठंडा रहे, तो अभी स्विच करो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पे और अपने गेम प्ले को स्मूथ बनाओ और अपने दिमाग को ठंडा। भाई साथ में सैमसंग का नया सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 आने वाला है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जस्ट सोचो, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का वेपर कूलिंग चेंबर 40% बड़ा है, तो उसका कितना बड़ा होगा इतनी बड़ी डिस्प्ले के साथ में।